एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज्य सरकार में मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जी, श्री एम डी पाटिल जी, श्रीमती लक्ष्मी नेवलकर जी, प्रेसिडेंट श्री सिद्धगंगा मठ श्री सिद्धलिंगा स्वामी जी, देवी और सज्जनों, प्यारे बच्चों, नमस्कार, जोहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये दिवस ये फोटो का आत्मा है। सहोदर सहोदरियों तमने एलुरी नन्ना सप्रेम नमस्कार करो। श्री शिव कुमार स्वामी जी की जयंती और गुरुवंदना के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मुझे यहाँ आगे श्री शिव कुमार स्वामी जी के सानिध्य मिला, उनको नमन करने का, ये मूर्ता पवित्रता को अनुभव करने का मुझे जो मौका मिला, इसीलिए समन्ना जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और प्रहलाद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने ये पवित्र मठ को दर्शन करने के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, यहाँ के पवित्र संतों के से मिलने के लिए मुझे मौका दिया गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ कि श्री शिव कुमार स्वामी जी जैसे संत हमारे समाज और राष्ट्र की आत्मा को स्वरूप प्रदान करते हैं। उनका भौतिक शरीर वर्ष 2019 में परम तत्व में विलीन हो गया, परंतु उनकी अध्यात्म धारा समाज का और देश का सदैव संजीव को समर्पित करती है। हमारी परंपरा में प्रार्थना है, जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदिः शतम्, अर्थात हम 100 वर्षों की आयु तक जीवित रहे और 100 वर्षों से अधिक आयु तक भी जीवित रहे। इस प्रार्थना में केवल लंबी आयु की कामना नहीं की गई, इस प्रार्थना में व्यक्ति द्वारा उन्नत, स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर रहने की कामना की गई। मुझे बताया गया है कि शिव कुमार स्वामी जी ने शताब्दी जन्मोत्सव संपन्न करने के बाद कई वर्षों तक अपनी आध्यात्मिक सक्रियता से मानवता को समर्पित किया। गरीबी और वंचितों की सेवा में समर्पित उनका जीवन और कल्याण कार्यों द्वारा आध्यात्म को व्यक्त करने का विलक्षण उदाहरण है। देवियों और स्वामी जी के सत्कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं मठ से जुड़े सभी लोगों की प्रशंसा करती हूँ। इस मठ द्वारा बड़ी संख्या में ग्रामीण बच्चों के लिए निःशुल्क भोजन, आवास और शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत सराहनीय। कहा जाता है, शिक्षा ही विकास का कुंजी। वंचितों, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, देश के भविष्य को बनाना, देश के विकास को आगे बढ़ाना। इसीलिए ये जो संस्था केवल धार्मिक संस्था नहीं है, ये एक संस्था देश को समावेशी उन्नति के लिए सहायता करना, सहयोग करने के लिए उद्देश्य। मुझे ये जानकर विशेष प्रसन्नता हुई है कि प्राइमरी स्कूल से लेकर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की उच्च शिक्षा की व्यवस्था मठ द्वारा की गई। इसके लिए अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए। मुझे ये भी बताया गया है कि श्री शिव कुमार स्वामी जी के दिशा निर्देश से स्थापित किए गए श्री सिद्धगंगा हॉस्पिटल द्वारा जनसामान्य को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि
इस सिद्धगंगा मठ से अन्नगंगा पूर्णागंगा और सिद्धगंगा की अविरल धाराएं प्रवाहित हो रही है। ये मठ सदियों से चली आ रही सेवा तथा आध्यात्म की परंपरा को आज के समय में आगे बढ़ा रहा है। हमारी परंपरा में विद्यादान को आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। विद्या और शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण का आधार है। शिक्षा ही आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करता है। वंचित वर्गों के तथा ग्रामीण क्षेत्र में कम सुविधा पर संपन्न विद्यार्थियों का शिक्षा प्रदान करके आप सब समावेशी समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज आप सबके ये आध्यात्मिक संस्था प्रभु बसवण्णा के आदर्श पर चल रही है। भेदभाव रहित समाज व्यवस्था तथा सबकी भागीदारी के आधार पर कार्य करने की लोकतांत्रिक पद्धति का उदाहरण सदियों पहले प्रभु बसवण्णा ने प्रस्तुत किया था। सबके प्रति संवेदनशीलता के भाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, दैवीय धर्म मूल्यवचन अर्थात कोरोना की सभी आस्थाओं का आधार है। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में समस्त विषय के लिए प्रेम और करुणा का भाव विद्यमान होना चाहिए। प्रभु बसवण्णा ने कार्य करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग अपनाया था और यही शिक्षा भी दी थी। उनका कहने हैं, कायो को एक कैलाश अर्थात कार्य करने से ही कैलाश पर यानी मोक्ष प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कामना रहित रहते हुए निरंतर कर्म करने का प्रेरणा दी गई है। तस्मात् असत सतम कार्यम कर्म समानम च अर्थात अनासक्त रहते हुए निरंतर परिवर्ती कार्य करते रहे। कर्म तथा जनसेवा और राष्ट्र सेवा एक दूसरे से जुड़े हुए आध्यात्म द्वारा जनसेवा और राष्ट्र सेवा का सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। कर्नाटक के जनसेवा राष्ट्र सेवा आध्यात्म और आधुनिक प्रगति के सबसे प्रभावशाली उदाहरण दिखाई देती है। इसके लिए कर्नाटक के कर्मठ और प्रतिभाशाली निवासी बधाई के पात्र। कर्नाटक का लोग राष्ट्र निर्माण में अग्रणी योगदान देते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक राष्ट्र निर्माण के अग्रणी केंद्र के रूप में आगे बढ़ता रहेगा। देवियों सजनों, आज पूरे देश में राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपन्न होने के अवसर पर इन उत्सवों के संदर्भ में कन्नड़ साहित्य के माध्यम से देश के साहित्य को समृद्ध करने वाले राष्ट्रकवि कुवेंपु का मुझे सहज ही स्मरण हो रहे हैं। उनके द्वारा रचित कर्नाटक गीत में भारत माता की पुत्री के रूप में कर्नाटक माता का वर्णन किया गया है। अमर गीत जो भारत जननियों तो बुझाते जो है कर्नाटक माते सभी देशवासियों के हृदय में कर्नाटक के प्रति गौरव के साथ साथ राष्ट्रीय भावना जागरूक करता है। इस गीत में भारतीय जीवन मूल्यों की व्यापकता और उदारता का जीवन चित्रण उपलब्ध होता है। यही भारतीय जीवन मूल्य श्री शिव कुमार स्वामी जी के अवतरण योगदान में भी परिलक्षित होती है। राष्ट्र निर्माण परोपकार और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलते हुए ही हम सब श्री शिव कुमार स्वामी जी की वास्तविक गुरुवंदना कर सकेंगे। उनकी पावन स्मृति से जुड़े इस समारोह में हम सब ये संकल्प ले कि कर्नाटक माते और भारत माता के गौरव को बढ़ाने के लिए हम सदैव सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ ही मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कर्नाटक। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, श्री श्री सिद्धगंगा मठ के महास्वामी जी एवं राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री वी सोमन्ना जी, कर्नाटक सरकार के माननीय गृह मंत्री एवं तुमकुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर जी, कर्नाटक सरकार के माननीय मंत्री श्री एम.बी. पाटिल जी एवं माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी हेब्बारकर जी, उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मठ के समस्त पदाधिकारी और धर्म प्रेमी भाइयों एवं मीडिया के महानुभाव, ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು हार्दिकವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ। मैं श्री सिद्धगंगा मठ के त्रिविध दासोही परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार महायोगी जी एवं मठ के संतों, मनुष्यों, आचार्यों और मठ को महान परंपरा और प्रयासों को सादर नमन करता हूँ। मानवता के कल्याण के लिए 111 वर्ष तक समर्पित भाव से कार्य करने वाले परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी के 119वें जन्मोत्सव में आकर संत गणों के दर्शन एवं आशीर्वाद का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं। आपका यहाँ आना परम पूज्य त्रिविध दासोही डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि के साथ साथ उस महान संत परंपरा के प्रति राष्ट्र का नमन है जिसने भारत की आत्मा को दिशा दी है। परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी ने अपने संपूर्ण जीवन को अन्न दासोही, विद्या दासोही और अक्षर दासोही के त्रिविध सिद्धांतों को समर्पित कर दिया। उनके लिए सेवा कोई औपचारिक कर्तव्य नहीं था बल्कि साधना थी। उन्होंने सिद्ध किया कि सच्ची आध्यात्मिकता वही है जो भूखे को भोजन, जिज्ञासु को ज्ञान और समाज को संस्कार प्रदान करे। वे मानवता के सच्चे प्रतीक थे जो जाति और धर्म से ऊपर उठकर समाज की सेवा करते थे। सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया और भारत सरकार द्वारा 2015 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री सिद्धगंगा मठ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर समाज को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समता और समानता, समृद्धि, उत्कृष्टता, सशक्तिकरण, उद्यमिता और ज्ञानोदय के लिए सभी को मूल्यवान शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सामाजिक एवं धार्मिक प्रगति में इस मठ का योगदान सराहनीय और प्रशंसनीय है। जगतगुरु श्री सिद्धलिंग महास्वामी जी अपनी दूरदर्शिता और सद्भावना से मठ की महान परंपराओं और प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए श्री मठ की सेवा भावना और ख्याति को वैश्विक आयामों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी जी को नमन करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया के आशीर्वाद की कामना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्नाटक। For his meaningful address, it's a proud privilege to have with us our very, very distinguished chief guest, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, on this very graceful occasion of 119th birthday celebration of Shiv Kumar Mahaswami ji. Comes from a very humble tribal family in Odisha. As the first tribal woman and one of the youngest leaders to occupy the highest constitutional office, I, with great respect, request Honorable President of India to kindly deliver her address. कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत जी, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.